ऐसे में जिनका मानना था अब माही का वो वाला जादू खत्म हो चुका है, अब माही की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स 2016 से पहले वाली चेन्नई सुपर किंग्स नहीं रही है। 2018 में अपनी शानदार वापसी से चेन्नई सुपर किंग्स ने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था और बाकी था उस सवाल का जवाब। चेन्नई भले अपने शुरुआती 5 में से 4 मैच जीत चुकी थी, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का वो जलवा अभी इन 5 मैचों में नहीं दिखाई दिया था। दिग्गजों का मानना था कि सीएसके का वो पुराना माही कहीं खो गया है। कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी का कोई तोड़ नहीं था, परंतु बतौर फिनिशर उन पर कई सवाल उठाए गए थे। कई सवाल उठे थे उनकी बल्लेबाजी, उनके फिनिशिंग के अंदाज पर। कईयों ने मान लिया था कि अब माही में वो पराक्रम नहीं है। नमस्कार, आप कहानी महेंद्र सिंह धोनी के पराक्रम की। स्वामी के मैदान पर चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु का महामुकाबला था। एक तरफ विराट की विराट सेना थी, वहीं दूसरी तरफ माही की संतुलित सीएसके थी। दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आते हैं, सिक्का उछाला जाता है और सिक्का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरा। टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे स्वयं कप्तान कोहली और क्विंटन डी कॉक। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के शुरुआती 4 ओवर में 35 रन जोड़ डाले, परंतु 5वें ओवर में कप्तान कोहली के विकेट का पतन होता है। रविंद्र जडेजा की शानदार कैच से कप्तान कोहली के पारी का अंत हुआ। अपने कप्तान को खो चुकी आरसीबी अब मात्र डिविलियर्स के सहारे थी। वही इंसान जिसके बल्लेबाजी, जिसके अंदाज, जिसके फील्डिंग, जिसके आवाज की पूरी दुनिया दीवानी, जिसके मात्र मैदान में रहने से मैदान का माहौल ही कुछ और होता था। उसी एबी ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में हरभजन सिंह को 17 रन कूट दिए। 6 ओवर खत्म हो चुके थे और आरसीबी के खाते में 52 रन पर 1 विकेट था। इन दोनों बल्लेबाजों ने आरसीबी की पारी को बड़ी समझदारी से आगे बढ़ाया। 10 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। आरसीबी के खाते में 87 रन पर महज 1 विकेट था। 10 ओवर का गेम खत्म हो जाने के बाद शुरू होता है एबी का स्टॉर्म। 11वें ओवर में एबी ने ताहिर को अपना शिकार बनाया और ताहिर के इस ओवर में एबी ने 19 रन कूट दिए। अगला ओवर लेके आए शार्दुल ठाकुर को बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगाए और आरसीबी के स्कोर को 130 के पार पहुंचा दिया। एबी का स्टॉर्म जारी था। चेन्नई के गेंदबाजों में हाहाकार मचा हुआ था। चेन्नई के बड़े बड़े गेंदबाज एबी के सामने बॉलिंग करने से कतरा रहे थे। ऐसे हालात में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक नई चाल चली। 14वें ओवर में ड्वेन ब्रावो को बॉल थमा दी। महेंद्र सिंह धोनी की ये चाल सीएसके के काम आई और ड्वेन ब्रावो ने क्विंटन डी कॉक को अपना शिकार बना लिया। क्विंटन डी कॉक के इस विकेट के साथ चेन्नई की कुछ हद तक वापसी हो चुकी थी। चेन्नई का ये मिनी कमबैक तब महा कमबैक में बदल जाता है जब कोरी एंडरसन को बॉल थमाई। कोरी के सामने ब्रावो थे और ब्रावो के सामने कोरी। ब्रावो ने कोरी एंडरसन की पहली 2 गेंदों में 1-6-1-4 लगा करके शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन बना दिए। अब ये मैच जीतने के लिए अगली 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। ब्रावो ने स्ट्राइक लेकर के महेंद्र सिंह धोनी को स्ट्राइक दी। अब अगली 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी और चौथी बाल में महेंद्र सिंह धोनी का ये शॉट और इसी शॉट के साथ खत्म हो